MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो महाभारत का। आज सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बलूचिस्तान को लेकर खतरनाक इरादों की करेंगे। आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दर्शकों, ये शहबाज शरीफ के हाथ में कटोरा है। ये भिखमंगा पाकिस्तान मुल्ला मुनीर को लेकर चला गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास बलूचिस्तान का सौदा करने। अरे कौन सा बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का नहीं है। वहां पर बलूचों ने कह दिया कि आप किस बात पर डील करके आए हो। बलूचों की सरकार अलग है, बलूचों की पूरी जो एकदम शासन है वो अलग तरीके से चलता है, उस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप से बलूचिस्तान का सौदा भी कर दिया और ये सौदा बलूचिस्तान की मूल्यवान अमानत के लिए हुआ है। इस सौदे से बलूचिस्तान के लड़ाके फिर से भड़क गए हैं और कंगाल पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, ऐसा बलूचों का कहना है। मैं आपको बता रही हूं। और ये जो कटोरा हाथ में है ना, यही अब लंबे समय तक देखने को मिलेगा। कंगाल है पाकिस्तान, खाने को दाना नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अगली खबर मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। जयशंकर का पलटवार होता है कि पाक आतंक का एपिसेंटर है। यूएन में विदेश मंत्री ने एकदम दहाड़ते हुए बताया कि दुनिया को संभलना होगा और ये मानना होगा कि आतंक का अड्डा कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। आतंकियों के स्पॉन्सर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर धोया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री गरज रहे थे और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शर्मसार होते रहे। एस जयशंकर की धुलाई का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए यही तस्वीर दिख रही थी जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को विजयी घोषित कर चुका है। उसकी संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री ने आतंक पर बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान पानी पानी हो गया, शर्मसार हो गया और मुंह छुपाने के लिए उसे जगह नहीं मिल रही थी कि आखिर जाए तो जाए कहां, क्योंकि वो जानता है अपनी हकीकत कि वो जितने भी आतंकी हैं इनको पालता है, पोसता है और इनका खर्चा उठाता है। भीख किस लिए मांग रहा है, जगह जगह कटोरा क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि आतंकियों को पालना पोसना है, वो नाराज है, वो इनके मंसूबों को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन वहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोल खोली है और आईना दिखा दिया पूरे विश्व भर को कि आप संभल जाइए, नहीं तो आगे जाकर देर हो जाएगी। अगली तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, और यहां पर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत के लिए एक फख्र की बात है और अगर उसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किसी रामलीला का या दुर्गा पूजा के पंडाल का नाम रखा गया तो उस पर क्यों राजनीति करनी है? सियासत तो बंगाल में भी जबरदस्त हो रही है, वो भी दुर्गा पंडाल के नाम पर। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले कोलकाता में थे। यहां उन्होंने एक दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया था। ये पंडाल अब ममता सरकार की दोहरी राजनीति का शिकार बन गया है। दर्शकों, दूसरी तरफ ममता के विधायक दुर्गा पंडालों में काबा और मदीना के तराने छेड़ते हुए फिर रहे हैं और अमित शाह के पोस्टर फाड़ दिए हैं। कह रहे हैं कि ये तस्वीर नहीं दिखेगी। ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो पंडाल की समिति है उनसे पैसा उठाया जा रहा है। अब चौथी तस्वीर में आपको दिखाती हूं। अगली खबर देखिए। योगी बाबा को आप देख रहे हैं जो एकदम हुंकार के साथ दहाड़ते हुए सचेत कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दूं, योगी ने वार्निंग दी है कि गजवाए हिंद जो चाहेगा उसका सीधा इलाज होगा, जहन्नुम पहुंचेंगे वो। आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा एकदम हाई लेवल पर है और इसका कारण सूबे में दंगाइयों की हिमाकत है। कानपुर, उन्नाव से लेकर बरेली तक दंगा ब्रिगेड ने आतंक मचा रखा है। सड़कों पर आगजनी की जा रही है, गाड़ियों को जला दिया जा रहा है, लेकिन योगी ने भी दो टूक कह दिया है, दंगा करोगे तो कानून का ऐसा हंटर चलेगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी।
योगी के बयान पर मौलाना भड़के हुए हैं तो समाजवादी पार्टी सियासी फायदा उठाने में लगी। योगी ने कह दिया है कि चंड मुंड की तरह ही माता भगवती बहिष्कार करेगी और अगर गजवाए हिंद की बात करी तो जहन्नुम पहुंचा देंगे। दर्शकों, अब चलिए मैं आपको बताती हूं अगली पहली सबसे बड़ी खबर विस्तार से। हमेशा भीख का कटोरा लेकर घूमने वाले शहबाज शरीफ एक बार फिर से डॉलर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिर गए। पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हाथ में कटोरा है लेकिन अभी कुछ मिला नहीं इसमें। शहबाज ने इस बार खतरनाक चाल चली है दर्शकों, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। पाकिस्तान ने इसकी इजाजत दे रखी है, लेकिन अब शहबाज बलूचिस्तान का सौदा अमेरिका से भी कर रहे हैं। शहबाज ने बलूचिस्तान को बेचने का पूरा प्लान ट्रंप के सामने रख दिया है। ट्रंप की टेढ़ी नजर बलूचिस्तान के खनिज पर पड़ गई है। अब सवाल यह है कि अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच क्या अपनी धरोहर पर अमेरिका का कब्जा होने देंगे? मैं आपको बताती हूं एक रिपोर्ट में। ये तस्वीरें महज 2 दिन पुरानी हैं। ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बैठे नजर आए। मौका तो था न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का, लेकिन भीख के लिए हमेशा कटोरा लेकर घूमने वाले शहबाज शरीफ ट्रंप के पैरों में जा गिरे। बर्बाद हो चुके मुल्क का ट्रंप के सामने दुखड़ा रोया। ट्रंप ने भी शहबाज और मुनीर को पहले तो औकात दिखाई और फिर आधे घंटे बाद मुलाकात की। तब ये खबर आई कि डॉलर के भूखे शहबाज शरीफ ने बाढ़ से करा रहे पाकिस्तान के लिए ट्रंप से भीख मांगी है। लेकिन ट्रंप और शहबाज के बीच बंद कमरे की मुलाकात का जो सच सामने आया है, उसने शहबाज और मुल्ला मुनीर के खतरनाक इरादों की पोल खोल कर रख दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के सामने शहबाज और मुनीर ने पूरे बलूचिस्तान को बेचने का ब्लूप्रिंट रखा है। ट्रंप के पैरों में गिरकर शहबाज ने बलूच खनिजों का सौदा किया है। शहबाज ने पूरे बलूचिस्तान को लेकर अमेरिका से डील कर ली है। सेना की कठपुतली शहबाज के इरादे सामने आते ही बलूचिस्तान के 2 खनिज समृद्ध जिलों सुराब और कलात पर बलोच सुरक्षा और रक्षा बलों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा बलूच नेता मीर यार बलूच ने डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश भेजा है। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण सलाह यह है कि वो पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना के बजाय उसके असली मालिकों से सीधे बात करें। आपसी सम्मान, दीर्घकालिक साझेदारी और क्षेत्र के बेहतर भविष्य का निर्माण करने का यही एकमात्र तरीका है। पाकिस्तान अपने कपट और आतंकवादी सेना के साथ अपने निर्माण के बाद से दुनिया को धोखे के अलावा कुछ नहीं दे पाया है। दुनिया जानती है बलूच लड़ाके पाकिस्तान से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान सेना बलूचों पर लगातार अत्याचार करती है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान को बेचने के शहबाज के प्लान ने सबको सन्न कर दिया है। अमेरिका की नजर भी बलूचिस्तान की खनिजों पर है, इसलिए ट्रंप शहबाज के सामने आए दिन डॉलर के टुकड़े फेंकते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 80 से ज्यादा खनिज संपदा का भंडार है, जिसमें गोल्ड, कॉपर, लोहा अयस्क, मार्बल, सल्फर, क्रोमाइट, टाइटेनियम, जिप्सम, निकल, कोयला, ब्राइट, टंगस्टन, लीड, जिंक और चूना पत्थर शामिल है। इनकी कीमत करीब $1 खरब बताई जाती है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिजों का दोहन तो करता है, लेकिन ना वहां स्कूल बनाता है और ना ही सड़कें। इसलिए अपनी धरोहर और विरासत की रक्षा करने के लिए बलूचों ने हथियार उठा रखे हैं। BLA ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मार्च 2025 में बलूचिस्तान के सशस्त्र गुटों ने क्वेटा से पेशावर के लिए निकली जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन में सैन्य कर्मी सहित करीब 500 लोग सवार थे। जुलाई में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना की बस को IED से उड़ा दिया, जिसमें पाकिस्तान के 29 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। इसी महीने केच जिले में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना पर IED से हमला किया, जिसमें पाक सेना के 9 जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। बलूचिस्तान पर सिर्फ अमेरिका की ही नजर नहीं है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना रहा है। ये गलियारा शिनजियांग प्रांत को बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है।
मतलब साफ है, चीन के बाद अमेरिका भी बलूचिस्तान के खनिजों का दोहन करेगा। शहबाज और उसके सिपहसालार मुल्ला मुनीर को बदले में कुछ डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन बलूच लड़ाकों के इरादे भी पक्के हैं। ट्रंप को चिट्ठी लिखकर बलूचों ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान के असली मालिक वही हैं, ना कि शहबाज और उसके सिपहसालार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको दो तस्वीरें अब मैं दिखाती हूं। पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से कंगाल हो रहा है। मुनीर और शहबाज ने डॉलर पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बलूचिस्तान गिरवी रख दिया है। दर्शकों, दूसरी तस्वीर को आप देखिए, बलूचिस्तान की, जहां BLA लड़ाकों ने पाक आर्मी पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप के साथ डील फिक्स हुई है और उसके बाद आप देखिए कैसे अब पाकिस्तान में ही स्थिति एकदम भयंकर हो गई है। बलूचिस्तान के जो लड़ाकू हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई अब हम आपको बताते हैं हमारी ताकत क्या है। कैसे डील करी है, जब इस पर पाकिस्तान का कोई हक है ही नहीं, यहां पर फिर कैसे आप जाकर सौदा कर रहे हो। ट्रंप के पैरों में जाकर गिर गया शहबाज शरीफ, भीख मांगने लगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये तो एक बहुत बड़ा धोखा हो गया दर्शकों, जिस पर हमारा कोई हक ही नहीं। आप उसकी डील कैसे कर सकते हैं। मुनीर शहबाज ने बलूचिस्तान को बेच दिया है, ट्रंप से क्या धोखा करेंगे अब शहबाज, ये बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान में मिनरल्स की डील हुई है। बलोच नेताओं की ट्रंप से अपील है, बार बार अपील कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप असली मालिकों से बात करें। भाई अगर आपको मिनरल्स की डील कर रही है तो असली मालिक से बात करें ना। पाकिस्तान सिर्फ धोखा देने में माहिर है, ये बार बार बलोच के नेता बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको अगर बात करनी है, डील करनी है, हमसे आकर करें। जिन इलाकों की डील, वहां पर हमले तेज होने शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब यहां पर गृह युद्ध की तस्वीर पाकिस्तान के भीतर दिख रही है, क्योंकि बलोच कह रहा है कि वहां पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को वो मिनरल्स चाहिए, वो खनिज पदार्थ चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए, तो फिर बात सीधा हमसे आकर करें। लेकिन मैं अब आपको अगली खबर बता दूं। अगली खबर दर्शकों, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। आतंकियों के स्पॉन्सर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर धोया। जयशंकर की आतंक पर दहाड़ से पाकिस्तान थर्रा उठा। कैसे, देखिए रिपोर्ट। यूएन के मंच पर फिर पाकिस्तान एक्सपोज। शहबाज मुनीर का झूठ डिप्लोमेसी ध्वस्त। आतंकवाद पर भारत का पाक को अल्टीमेटम। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. इस हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर तिलमिला उठे होंगे। आतंक परस्त पाकिस्तान परेशान हो उठा होगा। आतंकियों में जयशंकर के हमले से खलबली मच गई होगी। जयशंकर की आतंक पर दहाड़ से पाकिस्तान का मंसूबा चूर चूर हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री गरज रहे थे और पाकिस्तान के मौजूद प्रतिनिधि शर्मशार हो रहे थे। एस जयशंकर की धुलाई का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को विजयी घोषित कर चुका है, उसकी संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री ने आतंक पर जब बोलना शुरू किया तो पानी पानी हो गया वो पाकिस्तान। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकवाद पर एक्सपोज कर दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी गई। जो पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से ग्रस्त बताकर दुनिया को गुमराह करने में जुटा था, जो पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद के नाम पर सहानुभूति बटोरने में जुटा था, उसकी पोल पट्टी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मंच से उन्होंने विश्व को आतंकवाद पर चेताया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए आर्थिक मदद देने वाले देशों पर भी निशाना साधा। When nations openly declare terrorism a state policy,
When terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह साफ कर दिया कि आतंकवाद रोकना भारत की प्राथमिकता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इस मौके पर जयशंकर ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों को इशारों ही इशारों में चेतावनी दी और साफ साफ कहा कि आतंक का समर्थन करने वाले खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, हिंदुओं का त्योहार हो और बंगाल में सियासी भट्टी ना सुलगे, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार विवाद ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पंडाल को लेकर है। ममता सरकार के एक फैसले से दिल्ली से बंगाल तक राजनीति गर्मा गई है। क्या है वो फैसला और क्यों विवादों में घिरी है ममता बनर्जी की पूरी पुलिस? क्या बिना सियासी अड़ंगे के बंगाल में हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते? देखिए रिपोर्ट। हिंदू मां दुर्गा के 9 दिनों की भक्ति में डूबे, लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत कर रहा है। भारत की सेना के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की सियासत करने की आदत अभी तक नहीं गई। दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर पर बने दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन किया था। जैसे जैसे दिन चढ़ा पंडाल में भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन ममता सरकार को शायद ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना पंडाल रास नहीं आ रहा है। इसीलिए सीएम ममता बनर्जी की पुलिस ने पंडाल में साउंड और लाइट लगाने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। राजस्थान की कंपनी एके प्रोजेक्टिंग को ये नोटिस मिला। कंपनी से जीएसटी दस्तावेज और साउंड बैरियर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। दुर्गा के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति से बीजेपी भड़की हुई है। बंगाल में बीजेपी नेता और इस पंडाल के आयोजक सजल घोष ने ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दबाव की राजनीति बंद नहीं हुई तो मूर्ति का समय से पहले विसर्जन कर देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एक दुर्गा पंडाल जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर था, तो महज इसलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है, न सिर्फ उस पंडाल को रुकवा दिया गया, बल्कि उसको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो प्रतीकात्मक एक अनुदान होता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया। तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार में किस प्रकार की तिरस्कार, अवमानना, अपमान और घृणा उत्तरोत्तर उभर के आती जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता इसे देख रही है। ये नोटिस मुचीपाड़ा थाने की ओर से भेजा गया। नोटिस में हाईकोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का जिक्र है। बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर को जरा गौर से देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दुर्गा पंडाल का शुभारंभ किया। पंडाल के बाहर अमित शाह के पोस्टर लगे थे। उनके जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के पोस्टर फाड़ दिए। हिमाकत देखिए, देश के गृह मंत्री के पोस्टर उखाड़ दिए। और वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि ममता सरकार ऑपरेशन सिंदूर पंडाल के आयोजकों को परेशान कर रही है, उनसे अवैध तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का विषय है? दर्शकों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में भक्तों की भारी तादाद देखी जाती है, लेकिन पंडाल के एक वीडियो को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। एमएलए मदन मित्रा ने ऐसा गाना गाया जिसे लेकर बीजेपी अब ममता सरकार पर निशाना साध रही है। ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले दुर्गा पंडाल के आयोजकों को नोटिस मिलने के बाद ये खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए।
ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা আমার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা। ये है तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मदन मित्रा। इस चेहरे को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज उनके चेहरे पर पड़ा नकाब खुल गया है। अब जरा सोचिए, आप दुर्गा पूजा पंडाल में हो तो क्या इस तरह के गाने या फिर बॉलीवुड के गाने गा सकते हैं? आपका जवाब ना होगा। लेकिन ये ममता का विधायक नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजा पंडाल में बेहिचक ऐसा गाना गा रहा है जिससे उन्माद फैले। दे दे पान तुले दे दे पान तुले दे माजी हरा पड़िजना ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা আমার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নের মদিনা আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নের মদিনা। मजे की बात यह है कि इस मौके पर बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री भी मौजूद थी और वो इस गाने पर तालियां बजा रही थी। इस गाने से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इस गाने को कहां गाया जा रहा है और मौका क्या है। बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दुर्गा पंडाल में बहुत अकीदत के साथ, बहुत इबादत के साथ, बड़े सिजदे के साथ ताली बजाते हुए इस गाने का आनंद ले रही हैं कि जल्दी मुझे ले चलो, मेरे दिल में है काबा और नजर में मदीना। मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर शक तब पैदा होता है कि ये नवरात्र के पावन पर्व पर दुर्गा पंडाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा ही की उपस्थिति में और उनके प्रोत्साहन के साथ क्यों गाया जा रहा है। बीजेपी चाहे ममता बनर्जी पर जितना सवाल उठा ले, लेकिन ममता की तुष्टीकरण की नीति पिछले कई सालों से जारी है। वजह है पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम है। कई जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 294 सीटों में से 110 पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। यही वजह है कि ममता बनर्जी कभी पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान हिजाब में नजर आती हैं, तो कभी कोई टीएमसी का विधायक नमाज के दौरान दुर्गा पूजा रोकने की मांग कर देता है। लेकिन चुनाव आते ही अपने आप को ममता बनर्जी सबसे बड़ा हिंदू बताने में जुट जाती है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी सरकार हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वैसे भी बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गजवाए हिंद का सपना मतलब जहन्नुम। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन की घटनाओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया है। योगी ने कहा कि सड़कों पर उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कैसे, देखिए रिपोर्ट। योगी की हुंकार, उपद्रवियों पर प्रहार। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी की चेतावनी, हिंसा फैलाना पड़ेगा भारी। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। कट्टर सोच पर योगी की चोट से बौखलाहट। तो ऐसा ना हो कि लखनऊ में अब जन सैलाब उमड़े आई लव मोहम्मद के नाम का। ये बेचैनी, ये व्याकुलता और उन्माद की भाषा गवाही दे रही है कि योगी के बयान से इनमें कितनी बौखलाहट है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंसा फैलाने वालों को चेतावनी दी है कि जो भी अराजकता फैलाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्साह और उमंग के उत्साह में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए
कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। देश में आजकल आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल चल रहा है। जगह जगह पोस्टर के साथ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उन कट्टरपंथियों को आईना दिखाया और साफ साफ कहा कि आस्था के प्रतीक को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी। योगी के बयान से कट्टरपंथी सोच वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आखिर योगी के बयान पर क्या जवाब दें। ऐसे में उनकी जुबान जहरीली होती जा रही है। अब देखिए ना, ये मोहतरमा कहने को तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी जुबान से सौहार्द वाला बयान नहीं, अराजकता वाली धुन सुनाई देती है। तो ऐसा ना हो कि लखनऊ में अब जन सैलाब उमड़े आई लव मोहम्मद के नाम का, तो यूपी पुलिस अपनी बंदूकों को तैयार रखे। हम खुशी खुशी मोहम्मद के नाम पर गोली खाने को भी तैयार हैं। मुसलमान चूँकि दबा कुचला है, मुसलमान चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, गरीब आदमी को और कमज़ोर तबके को हर आदमी दबाने की कोशिश करता है। तो ये वही एक कोशिश है कि मुसलमान है तो कमज़ोर ही, लाओ इसको और दबाते हैं। अब चाहे ये कुछ भी कहें और कुछ भी सोचें, लेकिन योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कट्टरपंथी गजवाए हिंद का सपना देख रहा है, उसका जहन्नुम का टिकट तैयार है। ऐसे में योगी का बयान सिर्फ हिंसा फैलाने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ दंगाइयों के लिए नहीं है। योगी का बयान उन लोगों के लिए भी है जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की चोरी छिपे दुकान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जुबैर ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दंगा कराने की कोशिश की थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एक ऑडियो और सैकड़ों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और बड़ी बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि आप 25 लड़के और कानपुर की शांति भंग करने का प्लान। भड़काऊ ऑडियो, नमाज के बाद दंगे की साजिश। दानिश्वर कौम भी है। कानपुर शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद जब लोग घर लौट रहे थे, तभी सुजातगंज के मदर होटल तिराहे से एक युवक ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर दिया। वसल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है। इस युवक का नाम था जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी। इस ऑडियो में विशेष समुदाय के युवाओं को उकसाया गया जा रही है। अगर आज भी हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। जितने भी भारत के मुसलमान हैं, वो पूरे भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करिए। आपका जेल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग जेल जाने वाले नहीं कम होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जेल जाना, आपके लिए जेल जाना कष्ट का है, लेकिन हम लोग मोहम्मद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस ऑडियो के वायरल होते ही 20 से 25 युवक मौके पर जुट गए। गहमा गहमी बढ़ी, लेकिन चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा और उनकी टीम पहले से अलर्ट थी।
उन्होंने तुरंत हालात संभाले और युवकों को समझाकर रवाना किया। जुबैर को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जैसे हम लोगों को ये सूचना मिली, इसकी तफ्तीश की गई और ये सच पाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ करीब 25 लोग और भी नामजद हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर एक जुलूस निकालकर इसको शक्ल देने का, इसको एक सियासी और धार्मिक टाइप का शक्ल देने की कोशिश करी। उनके खिलाफ वो नामजद किए गए हैं, अज्ञात में हैं, परंतु उनकी पहचान शीघ्र ही हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहों को लेकर कानपुर पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे में किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के रेल बाजार थाना अंतर्गत सुजातगंज में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसने साफ तौर पर एक ऑडियो वायरल किया था, जिसके बाद लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी और एक जुलूस निकालने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं ऑडियो में इस तरह के जो तथ्य थे वो पाए गए, जिसमें कि हिंसा भड़काने का कार्य किया गया। फिलहाल कानपुर पुलिस ने जो आरोपी जुबैर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन से लोग थे जो इसके साथ थे और हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। खैर, अगर कुछ मिनटों की भी देरी होती तो कानपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस सकता था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने दंगे का प्लान पर पानी फेर दिया। दंगा फैलाने की साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। जितने भी भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत के मुसलमान में आप जेल डालने का काम करें। बड़ी खबर आपको बता दूं, पाखंडी गिरफ्तार हो चुका है, जिसका हिसाब होगा 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। चैतन्यानंद पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड में भेजा है। पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी 5 दिनों की रिमांड। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची। चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है। उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से, तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद वो पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। चैतन्यानंद एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपी है। चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को स्वामी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की थी। जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। तो दर्शकों, इस खबर के बाद आप सभी को सावधान रहना चाहिए कि कैसे भगवा चोला की आड़ में पाखंड भी फैलाया जा रहा है और ऐसे पाखंडी बाबा परेशान कर रहे हैं, यौन शोषण भी कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH